हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट डे 4 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक फंक्शन दिया है x log 10 1 + 2x, ये इक्वल दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं इसके सॉल्यूशन। क्या दिया है, x + log बेस 10 दिया है 1 + 2x, और ये x log 5 10 प्लस log 16 दिया है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स log 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा log 16 माइनस log 1 + 2x बेस 10, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो ओके, आगे देखो। अब इसमें हम x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस log 5 10, दोनों का बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं log 6/1 1 + 2 के पावर x बेस 10। बच्चों तो ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, इस 1 को क्या करें, तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर log a बेस a का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर बेस 10 है, तो अगर हम बेस 10 है और आर्गुमेंट 10 भी रखें तो 1 हो जाएगा। तो हम इसी को इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो log 10 बेस 10 ये 1 हो जाएगा, माइनस log 5 और ये 10, इधर तो आ गया log 6/1 + 2 के पावर x और बेस 10। अभी देखो ये, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा log a माइनस log b के फॉर्म में। हमारा बेस 10 है तो पहले बेस 10 लिख दो और ये 10/5, ओके। तो अब ये हो गया log 6/1 + 2 के पावर x बेस 10। अब ये 5 से गया 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो x log 2 अब बेस 10 आ गया। इधर हो गया log 6/1 + 2 के पावर x अब बेस 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो थोड़ा कंपेयर करके, ठीक है ना। अब ये नहीं, x के पावर इधर मत लिखना, ठीक है ना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, ये x बराबर 1 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x के पावर, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3/6 ये हो जाएगा 3, और 6/3 कितना हो गया 2, तो इधर भी आ जाएगा log 2, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है हमें अब कि यहाँ पर फॉर मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर हम x 1 रखेंगे तो इधर भी बराबर, और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। एट x = 1 पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x हो जाएगा log 2, और ये log 2 6/1 + 2 के पावर 1, ये x। ध्यान से देखो, ये x बराबर 1 रखें, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये 6, ये 1 + 2 के पावर 1 बेस 10, तो ये हमारा हो जाएगा log 6/3, और ये हो जाएगा log 2, कितना हो जाएगा log 2, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। x = 1 पर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एट x = 1 पर हमारा कितना आ जाएगा, x जो है ये भी 1 हो जाएगा, इंटू log 2 10 बेस, और ये भी आ जाएगा log 2 10 बेस। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर कितना होगा 1, ये हमारा आंसर होगा। तो ये सी नंबर, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है ये, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f(x + 2 + f(x - 2) एट व्हेन x = 0 पर।
तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप निकाल लो x प्लस 2 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर सॉल्व करना है तो इस जगह 2x प्लस 4 ये माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा माइनस 2x और 4 कैंसिल। बस अब हम करते हैं x माइनस 2 निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, कितना हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर छूट गया 2x, 1 मिनट, यहाँ पर हो गया माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो ये आपका कितना आ गया, तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 8। दोनों को ऐड करें, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, दोनों को बोल रहा ऐड करने के लिए, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, कितना है, तो माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 8। अब हमें क्या निकालना है, यह आ गया x इक्वल टू 0 पर, अब 0 रख लो, एट x बराबर 0, तो 0 रखो, कितना माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 8, कितना हो गया माइनस 8 आंसर आया, ठीक है। 0 पर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो गया माइनस 8। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया है 4f ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन, हमें क्या दिया है 4f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये दिया है 2x 1 अपॉन एक्स और 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ गया 4f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर। अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू तभी निकलेगा जब हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, बिना एफ ऑफ एक्स का हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें निकालना होगा एफ ऑफ एक्स। अब देखो इस तरह के जब भी फंक्शन दिया जाए और एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ 2 या और कुछ निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखेंगे, ये तो तुम्हारा इक्वेशन 1। अब क्या कर दो, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पुट करो, ठीक है। तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा रखोगे, तो ये 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखे तो 1, तो कितना हो जाएगा एक्स, जी चेंज होगा ना रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे रख दो, नहीं आ रहा समझ तो 1 अपॉन एक्स, चलो यहाँ पर रख दिए, ये 4 यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा कितना 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 आ गया, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। क्या करेंगे, अब ये हटाना ही पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। चलिए, तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, इधर हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर
-4 ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, एक मिनट। तो देखो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन में हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ये दूसरा हमारा हो जाएगा 4f(1/x -f(x), ये 4/x² -x²। ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होगा। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो ये 16f(x) है -f(x) है, तो ये कितना हो जाएगा 15f(x). यहाँ भी देखो 16x² -x² है, तो 15x²। अब हमारा f(x) हो गया x² आ गया। अब यही तो हमें चाहिए था। अब हमें क्या निकालना है, तो f(2) की वैल्यू निकालनी है। तो f(2) की वैल्यू हम निकाल लेंगे हम एट x = 2। तो f(2) कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपका फंक्शन है और इसका डोमेन निकालना है। डोमेन हमारा सॉल्यूशन देखो, हमारा फंक्शन है f(x) √1 - x - 1 का स्क्वायर। डोमेन मतलब x की वैल्यू, x का वो वैल्यू जिससे पूरी हमारा फंक्शन क्या हो, रियल हो। तो ये रूट में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 - x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन हमारा सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा फॉर इसके अंदर, मतलब 1 - x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो 1, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस देखो x² -2x + 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 - x², ये हो जाएगा +2x - 1, ये कैंसिल ग्रेटर देन 0। कितना आ गया 2x - x² ग्रेटर देन x कॉमन लिए तो 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इंटरवल पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, साइन रूल से पता कर लो। चलिए यहाँ पर हम साइन, ऐसे साइन रूल -∞ +∞। अब देखो यहाँ पर रखोगे ऐसे, तो ये x एक 0 आएगा और x कितना आ जाएगा 2 - x = 0, तो x बराबर 2 आया। तो चलो यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर 2। अब चेक कर लेते हैं कि 3 इंटरवल में बढ़ गया, एक इंटरवल 2 और ये 3। अब किस में, ये देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो जो इंटरवल पॉजिटिव होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो, तो साइन रूल में क्या बताएं, हमें तो ये मिल गया इंटरवल। तो साइन रूल में क्या बताएं हैं कि हम चेक कर लेते हैं, किसी में एक में चेक कर लेते हैं। तो जैसे 0 और 1 2 है, चेक कर लेते हैं। चलो इसी में हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम चेक कर लेते 0 और 1 2 के बीच में 1, चलो यहाँ पर 1 रखो। तो अगर हम 1 रखते हैं, x 1 इसमें लाई करेगा, x बराबर 1 इसमें लाई करेगा। अब 1 को इसमें रखो तो कितना हो जाएगा 1 × 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 × 1, कितना हो गया 1। 1 हमारा क्या है पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा क्या पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अब पॉजिटिव। अब क्या होता है अल्टरनेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि 0 जो है 1 टाइम से और 2 भी 1 टाइम से। तो अगर सॉल्यूशन हमारा x की वैल्यू जो है ऑड टाइम्स हो तो अल्टरनेट हो जाता है, और इवन टाइम हो तो सेम रहता है, ये बताया गया है। तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ओके, ये साइन रूल होता है। ओके, इसका अब देखो पॉजिटिव, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। पॉजिटिव हमारा किस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 2 तक। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू ये क्लोज ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो गया।
इस इंटर माने ये आपका आंसर हो गया एक्स की वैल्यू। तो 0 से 2, देखो ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा डोमेन हो गया। यहाँ पर लिख लो डोमेन क्या होगा 0 से 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर एक पी कांस्टेंट दिया है। एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर द अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है तो कौन सा इसमें करेक्ट है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स दिया है 3x² माइनस 5x प्लस पी। तो पहले हमें एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। तो 3 इंटू g² माइनस 5 0 प्लस पी, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस पी हमारा कितना आ गया p। अब एफ ऑफ 1 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस पी, कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस पी, तो कितना हो गया -2 अब प्लस पी। अब क्या है, ये दोनों अपोजिट साइन का है, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 अपोजिट इन साइन। तो चलो अगर हम क्या ले लिए, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर ले लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब कि एफ ऑफ 2 हमें लेस देन 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, p ग्रेटर देन 0, तो -2 प्लस पी लेस देन 0, तो कितना आ गया p लेस देन 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से बड़ी और p से 2 से छोटा, इन दोनों में। ओके, ये क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 अपोजिट इन साइन, तो एक ग्रेटर ले लिए तो दूसरा लेस हो गया। ओके, पी है, अगर एफ ऑफ 0 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ 2 0 से छोटा होगा, मतलब p 0 से बड़ा है तो -2 प्लस पी 0 से छोटा होगा। तो कौन सा आंसर, ये आंसर सी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन क्या दिया है, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, log 10 1 प्लस एक्स दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें एफ ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। तो चलो एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं। तो log हो गया 10 और 1 प्लस 4, तो कितना हो गया log 4 10। चलिए एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो log एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, तो कितना हो गया log 2 बेस 10। चलो अब जो निकालना है लिख लेते हैं। तो 4 एफ ऑफ 4 प्लस 5 एफ ऑफ 1 माइनस log 2 बेस 10। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू log 4 बेस 10 और ये 5 और ये log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब देखो ये 5 आ गया, 5 को अंदर करते हैं तो ये 4 log 4 बेस 10, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, ये हो जाएगा log 2 बेस 10। तो देखो बच्चों, तो ये हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा हो गया देखो 4 log 4 बेस 10। अब ये डिवाइड में हो जाएगा log a माइनस log b, तो log 2 के पावर देखो हो जाएगा log 2 के पावर 5 और 2 अब बेस 10। तो ये हमारा आ गया 4 log 4 बेस 10, ये कितना हो गया, तो ये कैंसिल पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये हो गया log 2 के पावर 4 बेस 10। अब फिर ये इसको हम पावर में कर देते हैं, तो log 4 के पावर 4 बेस 10 और फिर ये log 2 के पावर 4 बेस 10। अब ये मल्टीप्लाई में log a प्लस log b में आ जाएगा, तो log 4 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 बेस 10। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी log 4 कहाँ से आया, log 4 नहीं होगा, यहाँ पर गलती हो गया। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ भी हो जाएगा 5, ये हो गया 5, यहाँ पर 5 और ये हो गया 5
ये हो गया 5, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 4 हो गया 10। तो हमारा कितना आ गया देखो, log 10 के पावर 4 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, अब ये देख लो 4 कैसे होगा, ये 4 बाहर चला जाएगा, ये 10 बेस 10, तो ये 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 में, ये हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 अपॉन 2, ये हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो पहली बात कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, और दूसरी बात ये नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो हो। अब इक्वल टू जीरो मत लगाना, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो पहले कि जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। चलिए अब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जीरो, तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब साइन रूल का यूज़ कर लेते हैं फिर से। अब देखो साइन रूल, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स का कौन सा वैल्यू देखो, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको पहले जीरो कर लो, एक्स माइनस 1 जीरो, तो एक्स बराबर 1 मिला, और एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 मिला। क्या मिला, माइनस एक्स का, तो ये देखो माइनस 1 और ये 1, मतलब ये कितने इंटरवल में बढ़ गया, 3 इंटरवल में, 1 2 और ये 3, ये हमारा 3 इंटरवल में बढ़ गया। अब हमें पता करना है कि इस 3 इंटरवल में कौन इंटरवल जो है ये इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। अब देखो ये प्रोडक्ट हमारा जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो जो इंटरवल पॉजिटिव होगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो चलिए साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल के लिए यही पहले ये जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, नंबर लाइन पर शो कर दो। अब क्या करो, किसी भी एक इंटरवल से कोई एक पॉइंट कर लो और चेक कर लो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। तो चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम चेक कर लेते हैं तो एक्स जीरो, चलो -1 से 1 में जीरो आएगा, जीरो इसी में आएगा ना, इसी इंटरवल में जीरो आएगा, तो चेक कर लो। चलो x इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू कितना आएगा देखो, x माइनस 1 और x प्लस 1 कितना आएगा, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो -1 इंटू 1 -1 मतलब निगेटिव, मतलब ये इंटरवल क्या होगा हमारा निगेटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव, हो गया। यहाँ पर यही कंडीशन बोल रहा है कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, तो कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव आया, तो एक्स कहाँ से कहाँ था, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, हो गया यही आंसर, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, हाँ जीरो के बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर था 7, तो सॉरी 8। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो वैल्यू ऑफ ए बी और सी की वैल्यू निकालना है विच द ये फंक्शन दिया हुआ है, इज सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स। चलो चलिए हमें
एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी दिया हुआ है और हमें बी और सी की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालना पड़ेगा। तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस वन आया, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस वन रख दो। तो हमने ऐसे रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये सी एक्स प्लस सी प्लस डी, कितना हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है 8x प्लस 3। चलिए रख देते हैं। तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी माइनस ये पूरा फंक्शन रखो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 8x प्लस 3। ब्रैकेट हटाओगे, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। कितना आ गया टू बी एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8x प्लस 3। बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट में रखेंगे, दोनों और इक्वेट कर देंगे। देखो इधर भी उसी फॉर्म में कर दिए, इधर भी उसी फॉर्म में, x ये x। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, मतलब ये टू भी किसके बराबर हो गया 8 के, मतलब टू भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा तो 8 के। और ये कांस्टेंट टू बी प्लस सी किसके बराबर हो गया 3 के, एंड बी प्लस 3 किसके बराबर 3 के। तो बी बराबर कितना आ गया 4, तो सी कितना हो जाएगा सी, तो 3 माइनस बी, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। तो बी बराबर 4 और सी बराबर -1, तो 4 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। 9, ये आपका 9 है। 9 क्या है, 9 में हमारा बोल रहा है फॉर ए रियल नंबर एक्स, हमारा एक्स रियल नंबर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल को, ये क्या है डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए एक्स, एक्स के इंटीग्रल पार्ट को, तो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू हमारा क्या एक्स हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट को, ठीक है। तब ये हमारा डिपेंड करना है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। अब चलो देखो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हैं हम कि 0 से और 1 के बीच में होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा हमारा 0। अच्छा 1 से लेके अगर 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा 1, 1 भी होगा तो 1 ही होगा। चलो ध्यान से अब यहाँ पर कितना है 1/2 से लेके फिर 99, मतलब 0 से 99 मतलब 100 टर्म। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 कितना हुआ 0.5, इसका तो 0 हो गया। तो जो वैल्यू 1 से कम होगा उसका कितना होगा, उसका हमारा 0 हो जाएगा, और जो 1 से ज़्यादा होगा उसका हमारा 1 होगा। तो कहाँ तक होगा देखो, तो 2 3, ये वैल्यू हमारा कितना आ गया 0.5। अब 0.5 में हम ऐड करते जाएंगे, तो देखो तो ये कहाँ तक ऐड होगा समझ में आ, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, ये 1, तो यहाँ पर लिखो ये 1/2 हमारा 0.5 हुआ, तो 1/10, तो ये तो हमारा 0.1 हो गया, ये तो होगा नहीं। तब देखो कितना करते हैं, हम करते हैं 49/100, कितना हो गया 0.49, ठीक है। अब इसको ऐड करो, मतलब कि 1/2 प्लस 49/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, देखो 0.5 प्लस 0.49 कितना हो गया, ये भी 0.99, ये हो गया 0। अगर 50 करते हैं तो 50/100, ये हो गया 0.5, ये 1 हो गया। माने 50 से 1 जाएगा, क्या जाएगा 50 से 1 जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू
देखना ये 0.5, ये भी 0.5, तो 1 का इंटीजर वैल्यू 1। ओके, 50 से 1 जाएगा। तो चलिए, तो इतना तो हमें समझ में आया। अब देखो, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे समझा कर आपको कि देखो ये 1/2 प्लस ये हुआ 1/2, 1/100 प्लस 1/2, 2/100। हम कहाँ तक ले जा रहे हैं? तो हम ले जा रहे हैं 1/2 प्लस 49/100। ठीक है, प्लस अब यहाँ चलेगा 50/100। देखो 1/2 प्लस 50/100, फिर 1/2 प्लस 51/100। ये कहाँ तक जाएगा? तो ये हमारा लास्ट 1/2 प्लस 99/100। ये अब इसी के वैल्यू हमें बताना है। अब ध्यान से देखो, ये सभी ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम होगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है ये तो तुम्हारा 1 के बराबर है और ये 1 से ज़्यादा है, लेकिन ये 2 से कम है। तो 1 के बराबर हो, 2 से छोटा हो, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये 50 से लेके 99 तक, तो 50 से लेके 99 तक कितने टर्म होंगे? अब जैसे से मान लो कि 0 से 9 कितने होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 50 से लेके 99 तो कितने हो जाएंगे? 100, सॉरी 50 टर्म हो गए। ये कितने जाएंगे? तो ये 50 टाइम्स जाएंगे। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 50। कौन सा हो जाएगा? 50। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये आ गया हमारा 10, लास्ट क्वेश्चन 10। 10 में क्या बोल रहा है? इसका डोमेन बोल रहा है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो चलो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? अंडर रूट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 दिया हुआ है। अब देखो, ये कोई भी फंक्शन रूट के अंदर हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो x की वैल्यू जो होगा वो वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे इसके अंदर निगेटिव आए। इसका मतलब कि log एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये वैल्यू रियल होगा। अब देखो, log की वैल्यू 0 कब आती है? जब log 1 की वैल्यू, log 1 हमारा 0 होता है। इसका मतलब कि ये जो आर्गुमेंट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, क्योंकि ये 1 होगा तो 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो। स्क्वायर माइनस 6x, 1 को इधर लाओगे तो 6 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -5 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 ये 0। अब चलिए, सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल। फिर यहाँ पर हम साइन रूल का यूज़ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तब कौन सा इंटरवल? तो देखो एक्स माइनस 5 है और एक्स माइनस 1 है, तो इसको 0 के बराबर करो। एक्स माइनस 5 0 करोगे तो एक्स कितना आ गया? 5। और एक्स माइनस 1 0 करोगे तो एक्स कितना आ गया? 1। मतलब ये पूरा टर्म 0 कर दो पहले। एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 1 कर दिए 0 एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा ये 1 मिला और 5 मिला। तो कितने इंटरवल हो गए? 1, 2 और 3। अब हम साइन रूल का यूज़ करेंगे। तो इन तीनों में से किसी इंटरवल में कोई एक वैल्यू लेंगे। चलो 0 ले लेते हैं। तो 0 किधर होगा? इसमें होगा। 0 तो इसमें ही ना होगा। चलो 0 इसमें, 0 तो इसमें लाई करेगा। अब इस पर चेक करो कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, चेक करें। तो चलो x माइनस 5
और x माइनस वन, जीरो रखे तो 0 - 5 0 - 1, -5 - 1 कितना हो गया 5। मतलब ये इंटरवल क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है x की जो वैल्यू है 1 टाइम से, 5 भी 1 टाइम से, 1 भी 1 टाइम से। तो अगर ऑड टाइम्स हो तो अल्टरनेट और इवन टाइम्स हो तो चेंज नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस इंटरवल में है? तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो x क्या हो जाएगा? तो -∞ से 1 बराबर भी है तो ये ब्रैकेट देंगे यूनियन, ये देखो इधर क्लोज क्योंकि इक्वल टू भी है तो 5 भी इंक्लूड होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। दिस इज द डोमेन। ये कितना हो जाएगा -∞ से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। कौन सा होगा जी? -∞ से 1 5 से ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों।